यहूदा, सच्चे विश्वास के लिए पूरी निष्ठा से संघर्ष करना। इसमें हम देखेंगे सच्चा विश्वास और सच्ची कृपा, ईर्ष्या, लालच और विद्रोह। परमेश्वर को मनुष्यों की जरूरत है। परमेश्वर के प्रेम में दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए। यहूदा की पत्री बहुत ही संक्षिप्त पत्री है। इसका विषय है पूरी निष्ठा से सच्चे विश्वास के लिए संघर्ष करना और कोई समझौता न करना। 1:3 ये झूठी शिक्षा, झूठे शिक्षकों और उनके न्याय के बारे में है। हमें इस बात के लिए उत्साहित किया गया है कि जबकि हमारे आसपास के लोग इस तरह से समझौता कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी प्रभु के प्रति सच्चे बने रहना है। यहूदा असल में उद्धार के बारे में लिखना चाहता था। 1:3 दूसरे शब्दों में वह पौलुस द्वारा रोमियो को लिखी पत्री के समान कुछ लिखना चाहता था, जिसमें वह मसीह में हमारे उद्धार के बारे में सब कुछ लिखना चाहता था। लेकिन जब वह लिखने लगा तब उसे अपने अंदर पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया एक बिल्कुल अलग तरह का बोझ महसूस हुआ। मुझे भी इस तरह का अनुभव हो चुका है, जिसमें मैं किसी भाई को कुछ लिखने बैठता हूँ, लेकिन वह न लिखते हुए उसे कुछ और लिख देता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे मन में कुछ दूसरा ही बोझ डाल देता है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं तब ऐसी बातें होती रहती है। सच्चा विश्वास और सच्ची कृपा। यहूदा को एक भारी बोझ महसूस हुआ कि वह विश्वासियों से यह विनती करे कि वे अपने विश्वास के लिए पूरी निष्ठा से संघर्ष करें। उसे यह महसूस हुआ कि उस समय यह उद्धार के बारे में बताने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसने जिन विश्वासियों को लिखा वे उद्धार के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन अब उनके लिए यह ज्यादा जरूरी हो गया था कि वे उनके आसपास के लोगों द्वारा किए जा रहे सारे समझौतों के बीच में वे सच्चे विश्वास के लिए पूरी ईमानदारी के साथ संघर्ष करें। मसीह जगत की ये आज भी बड़ी जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही कुछ धोखेबाज चुपके से कलीसिया में घुस आए हैं। 1:4 वे कैसे घुस आए हैं? क्योंकि प्राचीन जो पहरेदार है सो गए थे। परमेश्वर ने एजकेल से कहा था कि उसने उसे इज़राइल में पहरेदार नियुक्त किया था। इसी तरह प्राचीन भी कलीसिया में प्रभु द्वारा पहरेदार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर पहरेदार सो जाएगा तो भेड़िए घुस आएंगे। एक प्राचीन को आत्मिक रूप में हर समय जागते रहना चाहिए। उसे कलीसियाई सभाओं में आने वाले सभी लोगों पर नजर रखनी चाहिए कि कौन किस उद्देश्य से आ रहा है और कोई शंकास्पद व्यक्ति भाइयों से क्यों मिल रहा है आदि। लोग कलीसिया में इसलिए घुस आते हैं कि वे विश्वासियों को भरमाएं और परमेश्वर की कृपा को लुचपन में बदल दे। जैसे किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिलता है, वैसे ही कुछ लोग परमेश्वर की कृपा को पाप करने का लाइसेंस बना देते हैं। वे ऐसी कल्पना करते हैं, अब मुझे लाइसेंस मिल गया है, यानी कृपा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कितने पाप करता हूं। परमेश्वर की कृपा द्वारा मैं हमेशा क्षमा पाता रहूंगा। इस तरह परमेश्वर की कृपा के बारे में उनमें एक गलत समझ होती है। आज ऐसी गलत समझ के साथ जीने वाले बहुत से मसीह हैं। वे व्यभिचार करते हैं और फिर कहते हैं, दाऊद ने भी व्यभिचार किया था और वह फिर भी राजा बना रहा था, तो मैं भी अपनी सेवकाई जारी रख सकता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके लिए परमेश्वर की कृपा पाप करने का लाइसेंस बन गई है। पुरानी वाचा के मानक स्तरों और नई वाचा के मानक स्तरों में अंतर है। अगर पौलुस दाऊद की तरह व्यभिचार के पाप में गिर गया होता तो उसने दोबारा कभी प्रचार न किया होता। तब वह तर्शीश में जाकर कुछ करने लगता और अपने जीवन भर कलीसिया में पीछे बैठे रहने वालों के साथ बैठा रहता। एक युवा विश्वासी का व्यभिचार में गिर जाना एक बात है, वह मन फिरा सकता है और एक दिन उसकी एक महिमामय सेवकाई भी हो सकती है। लेकिन एक परिपक्व अगुवे के लिए व्यभिचार में गिर जाना अलग बात है।
अगर पौलुस व्यभिचार में गिर जाता तो वो दोबारा ऐसा प्रचार कैसे कर पाता? पाप तुम पर कभी प्रभुता न करने पाएगा क्योंकि तुम कृपा के अधीन हो। रोमियो 6:14। और ये कि परमेश्वर मसीह के द्वारा हमारी अगुवाई हमेशा एक विजयोत्सव में करता है। 2 कुरिन्थियों 2:14। इसलिए नई वाचा के युग में दाऊद नहीं, यीशु और पौलुस हमारे उदाहरण हैं। ये वो हैं जिन्होंने हमसे कहा है, मेरे पीछे चलो। मत्ती 4:19 और 1 कुरिन्थियों 11:1। लेकिन क्या आज सच्ची कृपा के इस संदेश का प्रचार किया जा रहा है? नहीं। परमेश्वर की कृपा का प्रचार पाप करने के लाइसेंस के रूप में किया जा रहा है। पुरानी वाचा के ये प्रचारक यूं कहते हैं, इज़राइल के बहुत से बड़े अगुओं ने पाप किया था। शिमशोन ने अनेक स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया, फिर भी वह परमेश्वर की सेवा करता रहा था। झूठी कृपा के ऐसे प्रचार मसीहों को वापस पुरानी वाचा में ले जा रहे हैं। फिर तो ऐसा है मानो यीशु मसीह पृथ्वी पर आया ही नहीं और पवित्र आत्मा भी नहीं आया, क्योंकि पुरानी वाचा में ऐसा ही था। ये प्रचारक ऐसे प्रचार करते हैं, एक बार उद्धार पा लेना हमेशा के लिए उद्धार पा लेना है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने जीवन कैसे बिताते हैं। हमारा उद्धार कामों से नहीं, कृपा से हुआ है। इसलिए यहूदा उन्हें यह याद दिलाता है कि मिस्र में से निकलने वालों के साथ क्या हुआ था। वे प्रतीकात्मक रूप में उद्धार पाए हुए लोग थे, लेकिन वे कनान में प्रवेश न कर पाए थे। वे जंगल में ही नाश हो गए थे। विश्वासियों को चेतावनी देने के लिए नई वाचा में इन इज़राइलियों के उदाहरण का 3 बार उल्लेख किया गया है। 1 कुरिन्थियों 9:27 में पौलुस कहता है कि दूसरों को प्रचार करने के बाद वह स्वयं अयोग्य ठहर सकता है, और फिर वह मिस्र में से निकले इज़राइलियों का उदाहरण देता है, जो मिस्र में से निकल तो आए लेकिन जंगल में नाश हो गए। 1 कुरिन्थियों 10:1-11। वो ये कहते हुए अपनी बात पूरी करता है, जो यह समझता है कि मैं स्थिर हूं वह ध्यान रखे कि कहीं गिर न पड़े। 1 कुरिन्थियों 10:12। फिर इब्रानियों के अध्याय 3 और 4 में लेखक कहता है, हम परमेश्वर का भय मानते रहे कि कहीं ऐसा न हो कि हम भी मिस्र से निकलने वाले इज़राइलियों की तरह निष्फल हो जाए। और यह यहूदा कहता है, प्रभु ने मिस्र में से एक कुल को बचाने के बाद उनको, जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, बाद में नाश कर दिया था। यहूदा 1:5। असल में यहूदा ये कह रहा है, एक बार उद्धार हमेशा का उद्धार जैसा कुछ नहीं होता। क्या आप अपनी कलीसिया में यहूदा के लिखे इस संदेश का प्रचार करेंगे कि प्रभु ने जिन लोगों को एक बार बचाया था, बाद में उसने उनको इसलिए नाश कर दिया था क्योंकि उन्होंने पाप में जीना नहीं छोड़ा था? नए जन्म पाए हुए विश्वासियों से बाइबल ये कहती है, भाइयों, अगर हम शरीर के अनुसार जीवन बिताएंगे तो हम अवश्य ही मरेंगे। रोमियो 8:13। फिर यहूदा एक और उदाहरण देता है, स्वर्ग के दूत पवित्र थे, लेकिन जब उनमें से कुछ अपने पद पर स्थिर न रहे और विचित्र पापों में पड़ गए, तो परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल दिया और अनंत बंधनों में जकड़कर उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में रखा हुआ है। 1:6। यहूदा फिर एक तीसरा उदाहरण देता है, सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर हर प्रकार की वासना में लिप्त हो गए, यहां तक कि पुरुष दूसरे पुरुषों के लिए कामोत्तेजना से भर गए। वे आग से नाश किए गए और वे आज भी हमारे लिए एक चेतावनी समान है कि एक ऐसा नरक तैयार है जिसमें पापियों को दंड दिया जाता है। 1:7 लिविंग बाइबल।
स्वर्गदूतों ने आकर उन्हें चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। ये सब उनके उदाहरण हैं जिनका परमेश्वर ने पुरानी वाचा में न्याय किया था। लेकिन इन सारी चेतावनियों के बावजूद ऐसे झूठे शिक्षक जो कृपा को पाप करने का लाइसेंस बना लेते हैं, अपने दुष्टता भरे अनैतिक जीवन जीते रहते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और स्वर्गदूतों की निंदा करते हैं। 1:8 शरीर के अनुसार जीवन जीने वालों का एक अन्य लक्षण ये है कि वे आत्मिक अधिकार को तुच्छ जानते हैं। वे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और किसी के अधीन नहीं होते। शायद बीते समय में वे किसी के अधीन रहे होंगे, लेकिन अब वे अपने आप को महत्वपूर्ण लोग मानते हैं और अधिकार का तिरस्कार करते हैं। इस तरह शैतान उन्हें नाश करने के लिए तैयार करता है। वे शैतान का भी मजाक उड़ाने की हद तक चले जाते हैं। यीशु ने कभी शैतान का मजाक नहीं उड़ाया। शैतान को सूली पर हराया गया है, इसलिए हम उसको डांट सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं और उसे यीशु के नाम में चले जाने की आज्ञा दे सकते हैं और वो भाग जाएगा। याकूब 4:7। लेकिन शैतान का कभी मजाक न उड़ाए। प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने भी मूसा के शव के लिए शैतान के साथ विवाद में उसका न्याय न करते हुए सिर्फ इतना ही कहा, प्रभु तुझे डांटे। 1:9। लेकिन यहूदा कहता है, झूठे शिक्षक जिन बातों को नहीं समझते उनकी निंदा करते हैं और अविवेकी पशुओं की भांति अपना जीवन व्यतीत करते हुए उन्हीं बातों के द्वारा नाश हो जाते हैं। 1:10। जब लोग परमेश्वर की कृपा को पाप में बदल देते हैं तो वे ऐसे अविवेकी पशुओं के जैसे बन जाते हैं जो अपने ही प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार चलते हैं। अगर उनकी देह में यौन क्रिया का आवेग पैदा होता है तो वे उनके पीछे जाते हैं। भारत की सड़कों पर हम अक्सर कुत्तों को कुत्तियों के साथ यौन क्रिया करने के लिए उनके पीछे भागते हुए देखते हैं। सांसारिक लोग भी लड़कियों के पीछे इसी तरह घूमते हैं। ये तो कुत्तों की तरह जीना हुआ। और अगर वे भी ऐसा करते हैं जो परमेश्वर के संतान होने का दावा करते हैं, तो वे भी अविवेकी पशुओं के जैसे ही बन गए हैं। यहूदा कहता है, उन पर धिक्कार। 1:11। वे श्रापित हो। ऐसे लोग परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। वे पहले अपने आप को बिलीवर मसीह कहना छोड़े और फिर उनके मन में जो आए वो करे। ईर्ष्या, लालच और विद्रोह। फिर यहूदा पुरानी वाचा में से 3 और उदाहरण देता है, कैन, बिलाम और कोरह। कैन की समस्या ईर्ष्या थी। उसे अपने भाई से इसलिए ईर्ष्या हुई थी क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजकर उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया था। क्या आपको किसी भाई से जो शायद आपसे छोटा है ईर्ष्या हो रही है, जिसके जीवन और सेवकाई में आपको एक आग और परमेश्वर का अभिषेक नजर आ रहा है? तब आप कैन के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आप जब भी किसी से ईर्ष्या करते हैं तो यही साबित करते हैं कि आप उससे प्रेम नहीं करते। प्राचीनों को ऐसे युवा भाइयों से ईर्ष्या हो सकती है जो अभिषिक्त है, जिनमें आग जल रही है और जो आत्मिक रूप में उनसे आगे निकल रहे हैं। अगर आप ईर्ष्या कर रहे हैं तो आपकी संगति शैतान के साथ है। एक ईश्वरीय व्यक्ति एक ऐसे भाई को उत्साहित करेगा। वो सभा में बैठा रहेगा और ऐसे भाई को मुख्य प्रचारक होने का अवसर देगा। एक ऐसे पिता के बारे में सोचे जो एक अनपढ़ श्रमजीवी है, लेकिन जिसका पुत्र कॉलेज में जाता है और स्नातक की डिग्री प्राप्त करता है। पिता कॉलेज में जाता है और डिग्री वितरण समारोह में अपने पुत्र को डिग्री प्राप्त करते हुए देखता है। क्या वो अपने पुत्र से ईर्ष्या करता है क्योंकि शैक्षणिक रूप में वो उससे आगे निकल गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक पिता है और वो अपने पुत्र से प्रेम करता है। एक प्राचीन होते हुए भी अगर आप कलीसिया में किसी से ईर्ष्या करते हैं तो ये इसलिए है क्योंकि आप एक पिता नहीं हैं।
एक सच्चा पिता तो अपने पुत्र को पीएचडी हासिल करने के लिए भी उत्साहित करेगा। मैंने देखा है कि गरीब मजदूर लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा पाते हुए देखकर कितने खुश होते हैं, लेकिन ये देखना दुर्लभ है कि एक प्राचीन अपने युवा भाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हो। इसके बजाय मैंने ये देखा है कि प्राचीन उनके सिंहासनों पर बैठकर एक अभिषेक युवा भाई को ईर्ष्या भरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके अधिकार के सामने अब एक चुनौती बन रहा है, और फिर वे ऐसे भाइयों को दबा कर रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। आज ये मसीह जगत का दुर्भाग्य है कि इसमें पिता तुल्य लोग कम ही बचे हैं। सभी अपने स्वार्थ की खोज में हैं। लेकिन एक सच्चा ईश्वरीय भक्त वो है जो युवा भाइयों को परिपक्व होते हुए और उनकी सेवकाइयों में उसके सेवकाई से भी ज्यादा अभिषेक को उतरते हुए देखकर हर्षित होता है। ऐसे प्राचीन इन युवाओं को आगे बढ़ाकर खुद पीछे हट जाएंगे। अगर आप एक ईश्वरीय प्राचीन होना चाहते हैं तो कैन की तरह ईर्ष्या करने वाले नहीं, बल्कि ऐसे अगुए बने। यहूदा ने दूसरा उदाहरण बिलाम का दिया है। उसकी समस्या लालच और धन का प्रेम था। बिलाम ने बहुत सी अच्छी बातों का प्रचार किया। उसने आने वाले मसीह के बारे में भी नबूवत की, गिनती 24:17। लेकिन वह भी धन के पीछे भागा, बिल्कुल उन प्रचारकों की तरह ही जो अद्भुत सत्यों का प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसे ही लालची भी होते हैं। ऐसे प्रचारक बिलाम के मार्ग पर चलते हैं। फिर यहूदा कोरह के बारे में बात करता है। उसकी समस्या अधिकार के सामने विद्रोह करना था। कोरह एक दास के रूप में मिस्र में खत्म हो जाता। परमेश्वर ने उसे इजराइल का अगुआ होने योग्य कभी नहीं जाना था। उसने मूसा को इस्तेमाल किया कि वह कोरह को दासत्व से मुक्त कराए। मूसा ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कुछ आधिकारिक पद भी दिया था, लेकिन इससे कोरह में गर्व भर गया था और उसने मूसा के अधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया था। ये देखे कि परमेश्वर ने उसका न्याय कैसे किया। पृथ्वी ने अपना मुंह खोलकर उसे निगल लिया था। कैन ने अपने छोटे भाई से ईर्ष्या की थी। कोरह ने एक बड़े आत्मिक अगुए से ईर्ष्या की थी। आप भी इसी तरह गर्व से भर सकते हैं और उन ईश्वरीय लोगों के अधिकार का विरोध कर सकते हैं जिन्होंने आपकी अगुवाई की है और आपको आत्मिक पोषण दिया है, क्योंकि अब आप भी अपने आप को एक आत्मिक अगुए के रूप में देखने लगे हैं। लेकिन परमेश्वर ने जिनका वास्तव में अभिषेक किया, वह उन्हें सच्चा साबित करेगा, और वह दिन आपके लिए एक वैसा ही दुखद दिन होगा जैसा कोरह के लिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकार के खिलाफ विद्रोह मसीह जगत में एक सामान्य बात हो गई है। हमें कभी भी और कहीं भी आत्मिक अधिकार के खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी कलीसिया में खुश नहीं हैं, तो उसे छोड़कर किसी दूसरी कलीसिया में चले जाएं, लेकिन उसमें रहकर उसकी अगुवाई में समस्याएं पैदा न करें, वरना आपका हाल भी कोरह जैसा होगा। अगर किसी मंडली के साथ आप सहमत नहीं हैं, तो उसे छोड़कर कहीं और चले जाएं। और अगर आप चाहे तो एक नई मंडली शुरू कर सकते हैं, लेकिन कहीं विद्रोह पैदा न करें। ऐसे लोग छुपी हुई समुद्री चट्टान की तरह होते हैं। जल की सतह के नीचे ऐसी चट्टानें जिनसे टकराकर जहाज टूट जाते हैं। वे लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि उनके पास आत्मिक वरदान है। वे ऐसे निर्जल बादल हैं जो बरसते नहीं हैं। 1:12। परमेश्वर को मनुष्यों की जरूरत होती है। फिर पुरानी वाचा के इन सारे बुरे उदाहरणों से विपरीत यहूदा अंत में हनोक का एक अच्छा उदाहरण देता है। 1:14। आदम और नूह की सभी पीढ़ियों के बीच सिर्फ हनोक ही एक ऐसा पुरुष था जो परमेश्वर के संग संग चला था। वह 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता और नबूवत करता रहा था।
1:14। वो बाइबल में पहला नबी था और बाइबल के इस पहले नबी ने क्या प्रचार किया था? उसने मसीह के दूसरे आगमन और पापियों के न्याय की नबूवत की थी। 1:14-15। उसने भक्तिहीनों के सब अभक्ति के कामों के खिलाफ और पापी मनुष्यों द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध बोली गई बातों के खिलाफ प्रचार किया था। वह एक ऐसा पुरुष था जिसने निर्भय होकर पाप के खिलाफ प्रचार किया था। उसका परपोता नूह भी उसके पदचिन्हों पर परमेश्वर के संग संग चला था और उसने भी आने वाले न्याय का प्रचार किया था। यशायाह ने क्या प्रचार किया था? न्याय। यिर्मयाह ने क्या प्रचार किया था? न्याय। बाइबल के हर एक सच्चे नबी ने यही प्रचार किया था कि परमेश्वर उसके लोगों के पापों के लिए उनका न्याय करेगा। आज इस संदेश का प्रचार करने वाले नबी कहां खो गए हैं? भारत विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है जिसकी आबादी 1 अरब लोगों से ज्यादा है। परमेश्वर भारत से प्रेम करता है तो हमारे देश में बहुत से नबी क्यों नहीं भेजता? मेरा यह मानना है कि प्रभु ने बहुत से युवकों को बुलाया था, लेकिन वे भटक कर मार्ग से हट गए। वे पैसे के पीछे भागने लगे। उन्होंने गलत स्त्रियों से विवाह कर लिए या किसी पश्चिमी संस्था के साथ जुड़ गए और इस तरह वे उनके जीवनों के लिए परमेश्वर की सिद्ध योजना को पूरा करने से चूक गए। ये हो सकता है कि आप सुनने वालों में से कुछ लोगों के लिए परमेश्वर भी ये चाहता हो कि वह आपको भारत में उसके नबी नियुक्त करे। आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे, लेकिन आप किसी गलत स्त्री से विवाह करने द्वारा या धन के पीछे भागने द्वारा अपनी बुलाहट से चूक न जाए। अगर प्रभु आपको उसका नबी बनाना चाह रहा है तो वो आपको किसी पश्चिमी संस्था के कार्यालय में उसका निदेशक बनकर मेज कुर्सी पर बैठने के प्रलोभन से बचाए। हनोक की तरह बने, एक ऐसा एकाकी व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर की ओर से निर्भय होकर बोला। यहूदा यही कह रहा है, हनोक की तरह बने, विश्वास के लिए संघर्ष करें, उसकी तरह परमेश्वर के सत्य के लिए खड़े हो। उन सब के खिलाफ खड़े हो जो कुड़कुड़ाते हैं, दोष ढूंढते हैं, अपनी वासनाओं के अनुसार चलते हैं, घमंड से बोलते हैं और चापलूसी करते हैं। 1:16। ऐसे प्रचारकों के खिलाफ खड़े हो जो दूसरों से लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी चापलूसी करते हैं। हमारे प्रभु और उसके प्रेरितों के शब्द याद रखें कि उन्होंने कैसे अंत के दिनों के लिए चेतावनी देते हुए कहा था कि उन दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की बुरी लालसाओं के अनुसार चलेंगे और कोरह की तरह परमेश्वर के लोगों में फूट डालेंगे। वे सांसारिक सोच समझ वाले आत्मा रहित लोग होंगे, लेकिन वे फिर भी पवित्र आत्मा के दान वरदानों की बात करेंगे। 1:17-19। यहूदा पत्री का समापन कुछ अद्भुत प्रबोधनों के साथ करता है। तुम अपने अति पवित्र विश्वास में गढ़कर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। 1:20-21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखने के साथ कुछ बातें जुड़ी हुई है। परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़कर दृढ़ बने रहना। सबसे पहले इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर का हमारे प्रति जो सिद्ध प्रेम है, हम उसके हर समय आश्वस्त रहे। जब पतरस प्रभु का इनकार करने वाला था, तब प्रभु ने उसे कहा था, पतरस, मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि तू न गिरे, लेकिन मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तू गिरे तो तेरा विश्वास न जाता रहे। आप अपने जीवन की जब सबसे गहरी निराशा की जगह में पहुंच जाए तो एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर आपसे तब भी प्रेम करता है। दूर देश में अपना सब कुछ लुटा देने के बाद भी उड़ाऊ पुत्र को एक बात याद थी कि उसका पिता उससे अब भी प्रेम करता है।
यही बात उसे लौटाकर घर ले आई थी और यही बात आपको भी लौटा ले आएगी, चाहे आप कितनी भी दूर क्यों न निकल गए हो। दूसरी बात, इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम में हर समय सरगर्म रहे। हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को हम जितना ज्यादा देख सकेंगे, हम पलटकर उसे उतना ही ज्यादा प्रेम कर सकेंगे। तीसरी बात कि जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, वैसा ही प्रेम हमें दूसरों से करना है। जब परमेश्वर के प्रेम के आश्वासन से हमारा हृदय भर जाता है, तब हमारे हृदय में भी दूसरों के लिए प्रेम उमड़ आता है। परमेश्वर ने आपसे तब प्रेम किया था जब आप पाप की गंदी नाली में पड़े थे, और आप भी उन लोगों से प्रेम कर सकेंगे जो पाप की गंदी नाली में पड़े हैं। जब आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे तो प्रभु आपको ठोकर खाने से बचाए रखेगा। 1:24। आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें और यीशु पाप में गिरने से आपको बचाए रखेगा। आरंभ में पतरस की तरह आप भी गिरेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को दीन करेंगे, अपने विश्वास में बढ़ेंगे, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखेंगे और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे, तो आप ये पाएंगे कि यीशु आपको पाप में गिरने से बचाए रखता है। 1:20-24। पाप आप पर प्रभुता न करने पाएगा। ऐसी मनोदशा के साथ हमें सुसमाचार प्रचार करना है और उन लोगों की मदद करनी है जो विश्वास से भटक गए हैं। यहूदा हमें सचेत करता है कि जब हम पापियों को आग में से झपट कर निकाले तो कहीं हम उनके पाप से कलंकित न हो जाए। 1:23। यीशु पापियों का मित्र था, फिर भी वह कभी कलंकित नहीं हुआ था। हम भी उसके समान चल सकते हैं। बहुत से विश्वासी ईश्वरीय लोगों के बीच में रहते हुए पवित्र बने रह सकते हैं, लेकिन जब वे अपने मन न फिराए हुए संबंधियों के बीच में जाते हैं तो 1 सप्ताह के भीतर ही विश्वास से भटक कर दूषित होने लगते हैं। वे लोगों की पीठ पीछे बुराई करने वाले और भ्रष्ट करने वाले टीवी कार्यक्रम देखने वाले बन जाते हैं। उन्हें मेरी ये सलाह है, जब आप ऐसे संबंधियों के बीच में हो जो लोगों की बुराई कर रहे हो और टीवी पर बुरे कार्यक्रम देख रहे हो, तो खामोशी से उठकर बाहर निकल जाए। दूसरे दिन भी यही करें और तीसरे दिन भी यही करें। कुछ दिनों के बाद उन्हें यह पता चल जाएगा कि उनकी कुछ आदतें आपको पसंद नहीं है। आपके उनके बीच ये एक मुख्य साक्षी होगी और इस तरह आप अपने आत्मिक वस्त्र दूषित होने से बचा लेंगे। 1:23। आप जब कीचड़ के पानी में से गुजरते हैं तो अपने कपड़ों को कीचड़ से बचाने के लिए आप उन्हें ऊपर चढ़ा लेते हैं। अविश्वासियों के बीच में भी ऐसे ही सचेत रहे। प्रभु हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी उपस्थिति में हमें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर सकता है। ये हमारी आशा है। इसलिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह द्वारा सारी महिमा, गौरव, प्रभुता और अधिकार हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को देते हैं। 1:25। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, विश्वास में बने रहने में हमारी सहायता कीजिए, धोखे से बचने के लिए और इन दिनों सत्य को जानकर उसमें खड़े रहने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।